तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक, अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, स्पोर्ट्स से जरूर प्रश्न आते हैं। और अभी आपका जो एमपी पटवारी का एग्जाम चल रहा है, उसमें स्पोर्ट्स के 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो 2022-23 में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, उन सब टूर्नामेंट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। एक-एक खेल के बारे में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन जीता है, कौन उपविजेता रहा है, कितनी राशि मिली है, आईपीएल में कौन क्या रहा है, वुमेन में जो है कौन जो आपका एशिया कप जीता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कम से कम 3 से 4 नंबर पटवारी में, 2 से 3 नंबर आपके एमपीपीएससी में, और 3 से 4 आपके वनरक्षक में, और 3 से 4 नंबर एमपीएसआई में आपके बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अतुल शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम कवर करेंगे क्रिकेट खेल को, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं, वो क्रिकेट से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन आईसीसी के द्वारा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कौन जीता। तो इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। जो भी जीता होगा ना, उसको अलग कलर से दर्शाया हमने, ये भगवा रंग में जो है हम दर्शाया है इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड कप की। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो सैम करन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं इस टूर्नामेंट के टी20 पुरुष वर्ल्ड कप के, ठीक है? उपविजेता कौन रहा है? तो पाकिस्तान यहाँ पर उपविजेता रहा है। इंग्लैंड की टीम ने ही पुरुष वनडे विश्व कप 2019 वाला जो है, वो भी इंग्लैंड ने ही जीता था। आपको याद होगा कि पुरुष पुरुष वर्ल्ड कप जो है 2019 वाला, वो इंग्लैंड ने ही जीता था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के कप्तान कौन है? तो ये सब कारनामा करने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैं जोस बटलर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा, क्योंकि भारत ने इसको जीता है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके पांचवी बार ये खिताब जीत लिया है। किसको हराया? याद रखिए, इंग्लैंड को हराया है। पांचवी बार ये टूर्नामेंट जीता, ठीक है? भारत के कप्तान कौन है अंडर 19 के? तो याद रखिएगा, भारत के कप्तान हैं यश धूल। और ये प्रश्न एसएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है? अभी जो आपका सीजीएल हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, बार-बार रिपीट हुआ था यह प्रश्न। चलिए बात करते हैं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की। जब पुरुष का आपने देख ही लिया वर्ल्ड कप, तो चलिए महिलाओं का वर्ल्ड कप भी देख लेते हैं। मेजबान देश कहाँ पर ये हुआ? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा है? तो इंग्लैंड जो है वो उपविजेता रहा है, ठीक है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एमपी पटवारी एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं एलिसा हेली, ठीक है? इन्होंने 509 रन बनाए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एमपीपीएससी की, एमपीएसआई और एमपी पुलिस की तैयारी हम करवाने वाले हैं, ठीक है? एक पोल क्रिएट कर देंगे, उसमें हम आपसे पूछेंगे कि कितने लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप वोट कर देना। कितने लोग एमपी मनरक्षक, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप भी वोट कर देना। फिर उसी हिसाब से जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस चलेंगी, जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इनकी अलग-अलग जो हम डिवाइड कर देंगे। तो आपकी बेहतरीन तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती रहेगी, कहीं पर भी एक भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, पुरुष एशिया कप की बात कर लेते हैं। 2022 पुरुष एशिया कप, तो बात करें तो 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इसका आयोजन किया गया, पुरुष एशिया कप का, ठीक है? दुबई क्रिकेट स्टेडियम के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके पुरुष एशिया जो है एशिया कप जीत लिया, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसका अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, तो वानिंदु हसरंगा को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। ये श्रीलंका के ऑफ स्पिनर हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं महिला क्रिकेट एशिया कप। यहाँ से 2 प्रश्न जो है एमपी पटवारी में पूछे जा चुके हैं। 2022 महिला क्रिकेट एशिया कप, तो फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? यही पूछा गया था कि कहाँ पर जो है एशिया कप कहाँ पर हुआ है? तो बांग्लादेश में एशिया कप आयोजित किया गया है। कल शाम वाली शिफ्ट में ही यह प्रश्न आया था, ठीक है? फाइनल मैच बांग्लादेश में आयोजित किया गया, सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है? बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हरा करके महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीत लिया, ये आपको याद रखना है। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। 7वीं बार जो है भारत ने ये टूर्नामेंट जीता, ठीक है? चलिए बात करते हैं अंडर 19
पुरुष विश्व कप की घोषणा की जा चुकी है कि कहाँ पर होगा। तो 2024 का जो वर्ल्ड कप है पुरुष वाला अंडर 19 का वो श्रीलंका में होगा, जबकि 2026 का जो है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। ये प्रश्न आगे बन सकता है। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 में होगा, ठीक है, जो कि मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। 2027 वाला बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। पहली बार ये आयोजित होगा जिसमें महिला अंडर 19 जो है टीम जो है इनमें खेलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है, जरूर से जरूर। देखिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर करेंगे। हर एक ग्रुप में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर व्हाट्सएप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है। आपके कहने पर हम हर एक टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं जो भी आपके पटवारी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जब हम आपके कहने पर काम कर रहे हैं तो मेरे कहने पर भी एक काम आप करेंगे, इस वीडियो को हर जगह शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो मुंबई को हरा करके जीत लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में जो है फाइनल मैच खेला गया था, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो सरफराज खान जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। बहुत ज्यादा मांग उठ रही है कि सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो रणजी का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? सरफराज खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 से खेला जा रहा है, बहुत पुराना ये टूर्नामेंट क्रिकेट का है। चलिए बात करते हैं आईपीएल 2022। देखिए अभी आईपीएल 2023 शुरू हो गया है, लेकिन जो आपके एमपी पटवारी में प्रश्न बन रहे हैं, जो आपके एमपी पीएससी में प्रश्न बनेंगे, जो आपके एमपीएसआई में तो खैर बन सकते नए वाले, पर एमपी पीएससी तक आपके 2022 के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2023 वाला भी हम कवर कर देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए 2022 के आईपीएल की बात करते हैं तो ये इसका 15वां संस्करण था। दो नई टीमें शामिल हुई हैं, कौन सी? गुजरात लायंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। गुजरात की टीम विजेता रही है, जिसके कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या है। 2022 15वां संस्करण कौन जीता था? तो गुजरात की टीम जीती थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। पर्पल कैप याद रखिएगा, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दी गई थी। ये कौन है? तो वे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, उन्हें पर्पल कैप दी जाती है। ऑरेंज कैप किसे? तो जॉस बटलर को ऑरेंज कैप दी गई थी। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने 2022 आईपीएल में बनाए थे। अब कौन चाहता है कि 2023 का आईपीएल कौन जीते? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होगा एक वीडियो हम उसके ऊपर भी बना देंगे। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके ईरानी कप 2022 जीत लिया है। तो पूछा जा सकता है ईरानी कप किसने जीता? शेष भारत ने जीता है, ठीक है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरते ही 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। गर्व का विषय है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। जहां पर भी भारत के गर्व की विषय आएगी, भारत सबसे आगे रहेगा, सबसे ऊंचा झंडा लहराएगा, वहां पर हम जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो देश के अगर आप भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए पादार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शकीब उल गनी पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने पादार्पण मैच में ही 13 शतक ठोक दिया, ठीक है। बिहार के रहने वाले, ठीक है। बिहार के लाला ने कर दिया कमाल, ठीक है। 5 नवंबर 2022 को मुंबई क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2022 को हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम ने छठी बार बधिर टी20 चैंपियनशिप जीत ली है। बधिर टी20 चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में किया गया, और भारत ने यह खिताब तीसरी बार जीत लिया है। टी20 जो दृष्टिहीन वाला मैच होता है वो वाला, ठीक है। सौराष्ट्र की टीम ने 14 वर्ष बाद एक बार फिर विजय हजारे टूर्नामेंट जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। ईशान किशन ने वनडे कैरियर का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, ये भी भारत के खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो शुभमन गिल हैं। इन्होंने इंदौर में जो है सबसे कम उम्र में जो कम उम्र में जो है दोहरा शतक लगाया, ठीक है। बात हॉकी की करते हैं। तो हॉकी पुरुष विश्व कप 2022-2023 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए तो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आयोजन स्थल बहुत पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा के राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 2023 पुरुष जो आपका विश्व कप है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। यह टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है जिसमें 16 देशों ने भाग लिया, ठीक है। एकदम करंट की बात है, ये देख लीजिए, करंट की एकदम बात है, ठीक है ना। तो करंट के भी जितने प्रश्न हैं इनको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 15वां संस्करण है, 16 देशों ने भाग लिया। विजेता कौन रहा है? तो जर्मनी जो है वो इसका विजेता रहा है। उप विजेता कौन है? तो बेल्जियम जो है वो उप विजेता रहा है, ठीक है। अब यहीं पर बात लगे लगे कर लेते हैं महिला हॉकी वर्ल्ड कप की। तो हॉकी महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में किया गया, जिसमें नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीत लिया। तो महिला वाला किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। पुरुष वाला कौन जीता है? जर्मनी जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
हॉकी एशिया कप 2022 की बात करते हैं। हॉकी एशिया कप 2022 देखिए, तो 1 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा करके पुरुष वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया, ठीक है। ये किसने जीता? देखिए, दक्षिण कोरिया ने किसको हराया? मलेशिया को हरा करके ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया, ठीक है। जनवरी 2022 में 10वां महिला हॉकी एशिया कप जापान के ये आप ध्यान रखिएगा, पुरुष हॉकी एशिया कप है, ठीक है ना, एशिया कप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में 10वां महिला हॉकी एशिया कप जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा करके अपना तीसरा खिताब जीतते हुए एशिया कप पर कब्जा जमा लिया। तो महिला वाला कौन जीता है? जापान जीता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही है। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है हॉकी एशिया कप में? तो तीसरे स्थान पर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023। ये महत्वपूर्ण क्यों है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022, आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। चलिए, ये हमारा चैनल है, हम ये लोगो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जब हम इसकी पीडीएफ डालेंगे तो लोग डाउनलोड करके फिर अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ 3 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और आप सर्च करेंगे तब भी आपको इस स्टेशन वाले लोगों के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। उसी के अंदर एक चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हम पूरी की पूरी किताबों की पीडीएफ डालते रहते हैं। कोई नई किताब आती है मार्केट में, तो उसकी पीडीएफ पूरी की पूरी किताब किसमें डाल देते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो एमपीपीएससी को, एमपी पुलिस की हो, जो भी किताब आती है वो सारी किताब आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है। पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, पर फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, विजेता रहा है हरियाणा और उप विजेता रहा है तमिलनाडु, ठीक है। किसका? ये जो हमने आपको बताया था 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है अंडर 16 वाली, वो कहाँ पर हुई? तो याद रखिएगा, इसका केवल आयोजन स्थल पूछा जाएगा। तो पहली बार हुई है, तो पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब सीधे पहुंचते हैं फुटबॉल की ओर। फुटबॉल में सबसे पहले बात आती है फीफा वर्ल्ड कप। आपको पता है फुटबॉल में फीफा से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो चलिए कवर कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, तो यह फीफा का 22वां संस्करण था। 2022 में जो हुआ है ना, वो 22वां संस्करण था, आसानी से याद कर सकते हैं। आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य में कहाँ पर हुआ? तो कतर में इसका आयोजन किया गया। देश का नाम है कतर, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी है दोहा। कुल 32 टीमों ने भाग लिया। शुभंकर क्या रहा था? तो लेई जो है, लेई वो इसका शुभंकर रहा था। 18 दिसंबर 2022 को हुए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा करके वर्ल्ड कप जीत लिया। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड, अब यहाँ पर अवार्ड की बात कर लेते हैं फीफा में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, चाहे एसएससी हो, एसएससी सीजीएल में 3 से 4 प्रश्न बने थे, एमपीपीएससी में भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के कप्तान है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया है? किलियन एम्बापे को दिया गया है। बैंक के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे दिया गया? तो एमिलियानो मार्टिनेज को जो है गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगली बात करते हैं, तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड की टीम को दिया गया, ठीक है। चलिए नंबर 14, एएफसी महिला एशियन कप 2022, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो एएफसी महिला एशियन कप जो फुटबॉल का है, उसका आयोजन भारत में हुआ है। ये इसका 20वां संस्करण था। फाइनल मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ, ये याद रखना बस आपको। जीता किसने? चीन ने जीता। किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हरा करके एफसी महिला एशियन कप जीत लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021-22। अब ये जितनी सुपर लीग चालू हो गई ना, पहले आईपीएल शुरू हुआ था, जो छात्रों के लिए वैसे ही दर्द बना हुआ था। अब ये क्या हो रहा है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की भी चालू हो गई, बैडमिंटन की भी चालू हो गई, टेनिस की भी चालू हो गई, कबड्डी की प्रो कबड्डी लीग चालू हो गई। सारे के सारे स्टूडेंट परेशान हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, करंट में भी और स्पोर्ट्स में भी, ठीक है। चलिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021-22 की बात करते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गोवा में इसका आयोजन हुआ है। 8वां ये संस्करण है। विजेता कौन रहा है? तो हैदराबाद एफसी जो है वो इसका विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है? तो केरला ब्लस्टर जो है वो इसका उप विजेता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22, इसको जरूर देखना, क्योंकि ये 2-3 बार आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, मेंस वाले एग्जाम में। तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके 75वीं, ये 75 नंबर की है, 75वीं संतोष ट्रॉफी जीत ली। केरल ने किसको? पश्चिम बंगाल को हराया, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 18 सितंबर 2022 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। बेंगलुरु ने मुंबई को हरा करके डूरंड कप जो है जीत लिया। किसने जीता डूरंड कप? बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, क्योंकि ये भारत में हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
आयोजन देखिए तो 11 से 30 अक्टूबर के बीच में हुआ है। भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई, इन 3 जगह पर इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर क्या है इसका? तो ईबा इसका शुभंकर है। टूर्नामेंट का नारा है किक ऑफ द ड्रीम, ये टूर्नामेंट का नारा रहा है, ठीक है? सॉरी, ये स्लोगन रहा है। स्पेन ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबिया को हरा दिया, ठीक है? तो कौन जीता अंडर 17? स्पेन जीता है। किसको हरा है? कोलंबिया को, ठीक है? महिला वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है, अंडर 17 वाला। चलिए अब चलते हैं सीधे टेनिस की ओर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कौन-कौन से प्रश्न आएँगे, तो जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं वहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें, विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल जो हैं वो पुरुष के विजेता रहे, स्पेन के ये रहने वाले हैं। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो विजेता एशले बार्टी रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ठीक है? ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2022, विजेता कौन रहे हैं? वही राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले। विजेता महिलाओं की बात करते हैं तो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंबलडन 2022 की बात करते हैं। विजेता कौन रहा है? नोवाक जोकोविच, ये विजेता रहे, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो एलिना रीवाकीना विजेता रही हैं, कजाकिस्तान की ये खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं यूएस ओपन टूर्नामेंट की, तो विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है? महिलाओं में ईगा स्वियाटेक है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली करते हैं बात हम पुणे में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन टीम का खिताब हैदराबाद ने जीता है। तो जो टेनिस प्रीमियर लीग पुणे में आयोजित की गई है, उसका खिताब हैदराबाद ने जीता है, आपको याद रखना है। बात करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन के कुछ प्रमुख कप देख लेते हैं। थॉमस कप हुआ है 2022। 2022 का थॉमस कप भारत की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है? थॉमस कप 2022 कौन जीता है? भारत की टीम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उबेर कप बात कर लेते हैं। थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का होता है। तो दक्षिण कोरिया ने महिला बैडमिंटन टीम ने चीन को हरा करके उबेर कप 2022 जो है वो जीत लिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 बार तो आपके पटवारी में, 2 बार एसएससी सीजीएल मेंस में, 1 बार सीएचएसएल प्री में पूछा जा चुका है। स्टार मार्क कर लीजिए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 23 जनवरी 2022 को भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है जीत लिया, पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है? चलिए स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करते हैं। बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीवी सिंधु जो है वो इसमें विजेता रही थी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 की बात करते हैं, वही लीग वाली बात आ गई। तो भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन 2022 को जीत लिया। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि सीजीएल मेंस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, कबड्डी की बात कर लेते हैं। एमपी पटवारी में 2 से 3 बार पूछा गया कबड्डी वाला। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 2022 17 दिसंबर 2022 को वीवो इसका जो है ये वो है ना, कौन होता है इसका एडवर्टाइज़र जो होता है वीवो, वो भी यहाँ पर पूछा गया है। तो वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। कौन जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुडेरी पल्टन को हरा दिया, ठीक है? तो जो जयपुर पिंक पैंथर्स है ना, ये अभिषेक बच्चन वाली टीम है, ठीक है? विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर अप को 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए, ठीक है? चलिए बात करते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। तो इसमें सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में जो लीजेंड वाला मैच होता है, पुराने खिलाड़ी जितने भी संन्यास ले चुके हैं वो लोग इसमें खेलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जीत ली। भारत में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? इससे पहले भी भारत ने ही जीता था। खेलो इंडिया युवा खेल की बात कर लेते हैं 2021 वाले, और इसके बाद में 2022 जो आपका 2022 वाले 2023 में हुए वो भी कवर करा देंगे, ठीक है? तो पहले हम बात कर लेते हैं 2021 वाले। तो 4 जून से 13 जून 2022 तक 2021 खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन किया गया। चौथा ये संस्करण था। जो शुभंकर इसका क्या था? तो शुभंकर इसका धाकड़ था। मेजबान शहर क्या था? तो पंचकुला हरियाणा में इसकी मेजबानी की है। विजेता कौन रहा? तो हरियाणा रहा है। कौन सा है ये? चौथा वाला, ठीक है? आपके एग्जाम में चौथे से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन पांचवें से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि अभी 2023 में संपन्न हुआ है और जनवरी 2023 तक के प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछे जा रहे हैं। तो समझ लीजिए एमपी पीएससी में भी कम से कम मार्च तक के प्रश्न आएंगे। उसके अलावा आपका जो है एमपी एसआई में जो है अगर अगस्त में होती है तो अप्रैल मई तक के प्रश्न उसमें आएंगे, ठीक है? चलिए नया खेल कौन सा जोड़ा गया था? तो गटका, कलारीपट्टू, थांगटा और मलखम्ब। ये याद रखिएगा कि मलखम्ब को चौथे वाले खेल में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेला गया, ठीक है? शुभंकर इसका वीरा था। दूसरा ये संस्करण था। जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीत करके चैंपियन रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया, ठीक है? अब क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग-अलग स्थानों पर जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इवेंट का आयोजन किया गया था, ठीक है? किया गया है ना?
आगे बात करते हैं रैंक राज्य की बात कर लेते हैं, कौन सा राज्य कौन से रैंक पर रहा है, क्या-क्या जीता है, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, 56 स्वर्ण और 55 रजत और 50 कांस्य के साथ में कुल 161 पदक। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, 41 गोल्ड, ठीक है, 32 कांस्य, 32 जो है सिल्वर और 55 कांस्य के साथ 128 टोटल पदक। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए, 39 स्वर्ण, 30 रजत, 27 कांस्य के साथ 96 पदक लेकर के तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, ये आपको याद रखना है। कौन-कौन क्या पदक जीता है, यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। कह रहे हैं ना, अरे यार मध्य प्रदेश का पता नहीं कौन-सा खिलाड़ी पूछ रहा है, तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में जो 39 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है ना, वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। उनकी एक अलग से हम लिस्ट बना देंगे। आपका एमपीपीएससी जैसे ही आपका पटवारी का एग्जाम खत्म होता है, तो एक बेहतरीन तैयारी हम आपकी एमपीपीएससी और एमपी पुलिस, एमपीएसआई की करवाने वाले हैं, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा बच रही हैं यहाँ पर, उसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत होने वाली है। 25 तारीख से शुरुआत कर देंगे, जैसे पटवारी का एग्जाम समाप्त होगा, वैसे ही वनरक्षक की, एमपीएसआई की, एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर देंगे, हर पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है? 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, तो 36वां राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य खेला गया। गुजरात के 6 शहरों में इसका जो आयोजन किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है वो शीर्ष पर रहा, नंबर 1 पर सर्विसेज की टीम रही है, ठीक है? 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, चर्चा में रहे कुछ खिलाड़ी हैं, यहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जून 2022 में भारत की दिग्गज खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिथाली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मिथाली राज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं, पूर्व कप्तान है भारत की, ठीक है? मार्च 2022 में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी, ये भी महिला गेंदबाज हैं, झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 250 विकेट लिए हैं अभी तक, तो 250 विकेट याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आईसीसी अवार्ड्स 2022 की बात कर लेते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना है एमपी पटवारी में, तो चलिए देख लेते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है, तुरंत एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ जाते हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है? सारे प्रश्न, ये ना केवल पटवारी, इसके बाद एमपीपीएससी होगा, उसका भी सबसे पहले हम लेकर के आएँगे, वनरक्षक, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस कराएँगे, एसएससी के भी जो एग्जाम होंगे उनके भी कराएँगे, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसके बाद जो हम सीरीज चालू करने वाले हैं, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 2 वीडियो दिन भर में आया करेंगे। सुबह जो होगा वो एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए, और शाम वाला जो होगा उसमें हम एमपी पुलिस और वनरक्षक, जेल प्रहरी को कवर करेंगे। सारे सब्जेक्ट वहाँ पर हम कराएँगे, आप एक बेहतरीन प्रैक्टिस शुरुआत करा देंगे आपकी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर किए करेंगे, 10-10 प्रश्न सबके कवर करेंगे, ठीक है ना? तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में एमपी पटवारी के सारे प्रश्न आ गए हैं, डेली एनालिसिस कर रहे हैं, तो सारे प्रश्न हमारे पास में हैं। तो यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे, और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, वैसे प्रश्न आपके एमपी, वनरक्षक और जेल प्रहरी में रिपीट होने वाले हैं। तो एक बेहतरीन तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। यही प्रश्न परसों पूछा गया था एमपी पटवारी में कि आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो भाई जो आपके 360 से भी ऊपर वाली जो डिग्री के खिलाड़ी हैं वो हैं आपके सूर्य कुमार यादव, ठीक है? वनडे में फेल हो जाते हैं भाई, ठीक है ना? आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो बाबर आजम को दिया गया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो बेन स्टोक को ये पुरस्कार दिया गया है, टेस्ट क्रिकेटर वाला। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जो कि बहुत ही कठिन प्रश्न होगा अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे, तो आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो रेणुका सिंह, जो कि भारत की हैं, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ठीक है? चलिए अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हर एक ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पर, हर फेसबुक पर पहुंचना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है, हर टेलीग्राम में इसको सेंड कीजिए, ठीक है? ये आपका फ़र्ज़ है, आपके कहने पर हम वीडियो बना रहे हैं। आपने कल कमेंट किया था सर स्पोर्ट्स बना दो, स्पोर्ट्स बना दिया। सर इकोनॉमिक्स बना दो, इकोनॉमिक्स की वीडियो बना दी, ठीक है? सर वो केस स्टडी सामान्य प्रबंधन बना दो, उसकी वीडियो बना दी। सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना दो, उसकी बना दी। पीक्यूआरएस बना दो, पीक्यूआरएस की बना दी। तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है ना, इतना आपका कहना मान रहे हैं, तो ये मेरा कहना भी आप मान लीजिए, इस वीडियो को हर जगह आप जो है शेयर कर देंगे, ठीक है? बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी सारे के सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है? बाकी जल्द ही मिलते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना, कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर अतुल 800 के नाम से, मिस्टर अतुल ATUL 800, इसके नाम से हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आप किसी भी प्रश्न को अपने पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका है तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। फॉलो करेंगे, मैसेज कर देंगे, तुरंत हम उसका रिप्लाई वहीं वहीं तुरंत का तुरंत कर देंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं जल्द ही आज दोपहर वाली वीडियो एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।